बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं करेले की सब्ज़ी खाती थी तो मुझे मालूम ही नहीं था कि करेले कड़वे भी होते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी इस तरीके से करेले बनाती थी कि कड़वाहट का पता ही नहीं चलता था। 3 ऐसे तरीके बताऊंगी, इंशाल्लाह 100% कड़वाहट से पाक आपके ये करेले की सब्ज़ी बनकर मज़ेदार तैयार होगी। नाम खाने वाले भी मांग मांग कर आपसे खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मेरे पास करेले हैं। करेले को मैंने छील लिया है, सेंटर में से कट लगाया, बीज निकाल लिए हैं मैंने। सबसे पहला जो रवायती तरीका है, बेशक इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का। तो अंदर बाहर करेले में अच्छे से आपने नमक लगा देना है। नमक बेस्ट चीज़ है नंबर 1 पर करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस तरीके से 50% कड़वाहट ख़त्म होती है। बाकी क्या तरीके हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी, जिससे 100% कड़वाहट करेलों में से ख़त्म हो जाएगी। नमक लगा लिया है अच्छे तरीके से, कम से कम 1 घंटा हम रखेंगे। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, किचन में ही रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो कड़वाहट है वो करेलों में पानी के ज़रिए से निकल आएगी। उसके बाद आपने मसल कर अच्छे से करेलों को धो लेना है और जितना हो सके अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि पानी इसमें से निकल जाए। सेंटर में से कट लगा कर कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटे पीस काटने हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले पीस काटने हैं। बस इस तरीके से आपने करेलों को काट कर रख लेना है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना, तेल नहीं डालना आपने डायरेक्ट कढ़ाई में करेले शामिल कर देने हैं। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हम इसका पानी खुश्क करेंगे। सबसे पहले इसमें जो करेलों में नमी है उसको खुश्क करना है। ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इनको तेल डालकर फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो पानी नहीं होगा तो करेले बहुत टाइम नहीं लगाएंगे ब्राउन होने में। बस आपने मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इनके क्रिस्पी होने तक का इंतज़ार करना है। जैसे ही करेले क्रिस्पी हो जाएं, गल जाएं, आपने इसको कढ़ाई में से निकाल लेना है। वही तेल लेना है जिसमें करेले फ्राई किए हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच राई दाना और 1 छोटा चम्मच ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है। ये दूसरी टिप है। ये वो अचारी मसाले हैं जिनके डालने से करेलों की मज़ीद कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये 3 मसाले राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा डालकर फ्राई किया है। आधा किलो करेले हैं तो आधा किलो ही मेरी अम्मी प्याज शामिल करती हैं, जो कि बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगती है प्याज और करेले के साथ। रफली चॉप किया है। अब आपने एक काम करना है, आपने इनको कच्चा नहीं छोड़ना। मसलसल लगातार चम्मच हिलाते हुए इनको नरम होने तक पकाना है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर रफली चॉप कर लिए, वो भी शामिल कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और डाल देंगे बाकी के हम सारे पाउडर मसाले, जिसमें नंबर 1 पर है नमक। 1 छोटा चम्मच भरकर नमक का ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें शामिल करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। इसके बाद सौंफ है जी, 1 छोटा चम्मच भरकर आप शामिल करेंगे। साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच इसमें चला गया। अच्छा जी, ये सारे मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए प्याज तो नरम हो चुका है लेकिन टमाटर अभी साबुत है। इसको ढककर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे यहाँ तक कि जो टमाटर है वो अच्छे से नरम हो जाएं और आपने इनको इस तरीके से मैश कर लेना है। तो करेले तैयार करने के लिए, पकाने के लिए ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए क्रिस्पी करेले। खुशबू के लिए थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें। अच्छा जी, तीसरी टिप है इमली का पल्प। आपने 1 खाने का चम्मच इमली लेनी है, थोड़े से पानी में इसको भिगो देना है और इसका पल्प डाल देना है। तो वो शामिल कर देंगे। पहले नंबर पर नमक लगाया, दूसरे नंबर पर अचारी मसाले डाले, तीसरे नंबर पर इमली का पल्प डाला। तो इंशाल्लाह जब आप इसको पकाएंगे ना तो आपको कड़वाहट का एहसास भी नहीं होगा।